हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में की डेफिनेशन देखी हमने क्या होता है और इसका डेरिवेशन किया। उस लेक्चर में हमने यहाँ तक समझ लिया था, कर लिया था कि एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होते हैं। मीन ऑफ पोजीशन, जो सेंटर की तरफ जो सेंटर होता है उसे हम मीन ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये हमने कर लिया था कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से इन टाइम टी के अंदर ये होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए से एक्सट्रीम पॉइंट से इन टाइम टी के अंदर ये होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, और इसके साथ ये किया था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ओरिजिन पर होती है, मीन पोजीशन पर, और मिनिमम वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर। और उसके बाद टाइम ऑफ ओसिलेशन, जो टाइम था पीरियोडिक टाइम था कि एक सेकंड के अंदर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, वो था टाइम ऑफ ओसिलेशन, जिसको हमने कहा था 2 पाई बाय अंडर रूट म्यू। म्यू क्या था? म्यू था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। म्यू था अपने पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक्सेलरेशन क्या थी? सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के केस में, मोशन के केस में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होती है जितना डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल करता है। तो एक्सेलरेशन को हम, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है माइनस म्यू और एक्स। अगर जो पार्टिकल मूव करता है वो सेंटर की तरफ मूव करता है तो हम माइनस म्यू लेते हैं। अगर वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं। तो डियर, नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं कि क्या कहता है कि एग्जांपल में, एग्जांपल फर्स्ट है आपका, एग्जांपल फर्स्ट में क्या कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/2 यानी कि हाफ मीटर। क्या कहा यहां तक कि वो कहता है कि मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। कहता है कि ये एक्स ट्रेवल करता है फ्रॉम ओरिजिन से, एक्स का डिस्टेंस है 1/2। जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पार्टिकल यहां होता है, तो एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। उसके बाद क्या कहता है? फाइंड द एम्पलीट्यूड। हमने एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करना है और टाइम ऑफ ओसिलेशन, टाइम ऑफ ओसिलेशन इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दी है? 4 मीटर पर सेकेंड। और साथ में क्या कहता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ द एम्पलीट्यूड। वो कहता है अगर एम्पलीट्यूड जो एक्स है अगर 1 हो जाए, यानी एम्पलीट्यूड है जो ए को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है पूरी, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। कहता है कि अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, जितना हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड आएगा। वो कहता है अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए उस पर वेलोसिटी निकालनी है। हम यहां लिख देंगे कि अगर एम्पलीट्यूड कितना होगा? हाफ होगा। वहां पर हमने पी फाइंड आउट करना है। पी मीन्स पी के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, कितनी होगी। 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये दी हुई है। और उसके बाद कि अगर एम्पलीट्यूड जितना निकालेंगे, अगर हम एम्पलीट्यूड को हाफ कर दें, जब एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो वहां पर जो पार्टिकल होगा, हमने कोई पोजीशन मान ली उसकी पी, तो उस पोजीशन पे हमने वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि पी के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है। हम देखते हैं, करते हैं, इसको समझ आ जाएगा ये। तो एक्सेलरेशन क्या दिया है? एक्सेलरेशन हम लेके चलते हैं। एक्सेलरेशन है म्यू एक्स। एक्सेलरेशन म्यू एक्स दिया है और जो एक्सेलरेशन दी हुई है वो कितनी है? एक्सेलरेशन जो हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्स क्या दिया है? एक्स है यहां पर 1/2 मीटर।
तो यहां से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो म्यू क्या आया यहां से 1/2 इक्वल टू 2। तो यहां पर म्यू बना तो यहां से म्यू आया 4। तो म्यू की वैल्यू आई 4, ये आ गया। इसके बाद टी क्या है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन, क्या फॉर्मूला था 2 पाई y अंडर रूट म्यू। अब म्यू कितना आया, म्यू 4 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 क्या बना 2 बना, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया सेकेंड। टी कितना बन गया यहां पर पाई सेकेंड, कि इतने टाइम के अंदर एक ऑसिलेशन, एक पीरियड जो पार्टिकल मूव करता है उसका कंप्लीट होता है। और म्यू कितना आया 4 आया। इसके बाद क्या चेक करना है, हमने निकालना है कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, हमने निकाला कि एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, ऑसिलेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड है ए मान लिया। अब क्या देखना है कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम दी हुई है, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, कब होती है वेलोसिटी मैक्सिमम, हमने चेक किया था। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इस पॉइंट पे जब x क्या हो 0 हो, या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये। अब हमने गिवन है जो मैक्सिमम वेलोसिटी दी है वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, हमने पुट किया 4 मीटर पर सेकंड। अब म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू आया 4 यानी कि 2 2 2। तो यहां से ए क्या आया, ए आया 2 मीटर, यहां से एम्पलीट्यूड आ गया। अब इसके बाद एम्पलीट्यूड आ गया, ये आ गया। तो उसके बाद क्या निकालना है कि अगर जो कंडीशन दी है, अगर हमारा एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए यानी कि जो ये था पूरा एम्पलीट्यूड ये है, कितना आया 2, वो कहता है अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, हाफ मीन यहां पर x कितना होगा 1 होगा। तो ये पॉइंट मान लिया हमने P। तो इस पॉइंट P के ऊपर हमने वेलोसिटी निकालनी है कि जब एम्पलीट्यूड हाफ यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक पार्टिकल ने 1 मीटर, तो उस पॉइंट पे जो P होगा हमने उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी। तो हम वेलोसिटी P पे निकालते हैं। तो P पे वेलोसिटी निकालते हैं किसी जनरल पॉइंट पर। तो क्या था फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला जो था वेलोसिटी का ये रहा अंडर रूट म्यू। तो क्या आया a का स्क्वायर और x का स्क्वायर, या ऐसे आप लिख सकते हो v। तो म्यू कितना था 4 a स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आया 4 इंटू 3 का अंडर रूट 12 का अंडर रूट, तो बना कितना 2 इंटू अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड। और ये क्या आई हमारी जो हमने वेलोसिटी निकालनी थी किस पॉइंट पर, पॉइंट P पे। यही हमने इसके अंदर चेक करना था। 2-3 चीजें, एम्पलीट्यूड जो कंडीशन दी हुई है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 4। बिल्कुल इजी एग्जांपल है, आप दोबारा देखना इसको अगर कहीं पर डाउट लगे। तो इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, चेक करते हैं हम क्या है नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ तो डियर्स नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, क्या कहता है नेक्स्ट एग्जांपल में, वो देता है नेक्स्ट एग्जांपल में कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकंड। वो कहता है कोई पार्टिकल मूव करता है जिसका पीरियोडिक टाइम है 2 सेकंड। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ, शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट when it has described 8 centimeter are 13 pi and 12 pi centimeter per second respectively। तो कहता क्या डियर्स, ये स्टेटमेंट में क्या है कि हमने क्या निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी
और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। हम चेक करते हैं दिया क्या है, समझ लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है कि फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, ये रेस्ट पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या दिया है, यानी फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से जो डिस्टेंस है पार्टिकल जो ट्रेवल करता है वो क्या है 13 सेंटीमीटर, और यही क्या है हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि फ्रॉम रेस्ट से पार्टिकल कितना चलता है 8 सेंटीमीटर। फ्रॉम रेस्ट से पार्टिकल कितना चला 1 सेंटीमीटर। जो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है वेलोसिटी। पहला क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरा वेलोसिटी निकालनी है पी पे। तो हमने ये भी देखना है कि फ्रॉम सेंटर से इस पी का कितना डिस्टेंस है। हम निकाल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना है 13, तो फ्रॉम पी तक कितना बनेगा डिस्टेंस, ये बना 13 माइनस 8 यानी 5 सेंटीमीटर। तो हमने निकालनी है वेलोसिटी एट जब एक्स कहां पर हो 5 सेंटीमीटर पे हो। यहां से फ्रॉम ओरिजिन से एक्स का जो डिस्टेंस है वो कितना हो 5 सेंटीमीटर हो, उस पोजीशन पे पी पे हमने वेलोसिटी चेक करनी है, और दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं पहले क्या है दिया क्या है, दोबारा देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 2 सेकेंड। तो पीरियोडिक टाइम क्या दिया है या टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या दिया है 2 सेकेंड गिवन है। यहां से हम निकाल लेते हैं म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से म्यू क्या बना, यहां से म्यू तो फॉर्मूला क्या था टी का 2 पाई वाई ओवर अंडर रूट म्यू। दिया कितना है 2 दिया है। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, तो यहां से हम निकाल सकते हैं म्यू आया पाई का स्क्वायर, यहां से ही म्यू की वैल्यू आई। अब एम्पलीट्यूड कितना है, जो स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि इफ द स्टार्स फ्रॉम द रेस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स पाथ। जो ये स्ट्रेट लाइन का पाथ है रेस्ट पोजीशन से, जो इसकी डिस्टेंस कितनी है, इनकी एम्पलीट्यूड कितना है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या देखना है हमने कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां बनती है। तो चेक करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो ये था अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पर हमने मैक्सिमम वेलोसिटी चेक करनी है। तो क्या आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, चेक करते हैं। सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ए, यहां तक, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। म्यू कितना था पाई का स्क्वायर, और ए कितना है 13 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां से क्या आया 13 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या आई मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेक करनी है कि जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो यहां से हम निकालते हैं, अगर रेस्ट पोजीशन से 8 सेंटीमीटर है पार्टिकल की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या है एम्पलीट्यूड 30, तो 13 माइनस 8, तो जो 5 सेंटीमीटर आया पार्टिकल की डिस्टेंस आ गई फ्रॉम मेन पोजीशन से एट पॉइंट पी के ऊपर। तो यहां पर वेलोसिटी क्या निकालनी है पॉइंट पी पे एट एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहां क्या बना, फॉर्मूला क्या है फिर जनरल वेलोसिटी का, जो हम किसी जनरल पॉइंट पे निकालते हैं। तो वेलोसिटी क्या है फॉर्मूला, तो ये है अंडर रूट पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड।
यहां से म्यू क्या है, पाई का स्क्वायर, ए क्या था 13 का स्क्वायर माइनस, और एक्स क्या है ये 5 का स्क्वायर। तो यहां से चेक किया कितना बना ये 169 माइनस 25 और ये आया। तो यहां से कितना बना ये 145 एंड पाई का स्क्वायर, तो ये आया 12 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमने निकालना था। किस किन पॉइंट पे कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और एक किसी जनरल पॉइंट पे जो डिस्टेंस दी है, कोई पॉइंट पी लिया हमने, उसके ऊपर वेलोसिटी निकालनी है। सो सिंपल था ये, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया वैसे ही था। तो इसके बाद है थर्ड एग्जांपल है, बहुत ही आसान है, हम चेक करते हैं थर्ड एग्जांपल को। थर्ड एग्जांपल है, क्या कहता है थर्ड एग्जांपल के अंदर कि वो कहता है पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड्स ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो देखते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट में, कि स्टेटमेंट है ये कोई मीन पोजीशन। वो कहता है कि हमने कि फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 सेंटीमीटर इन 2 सेकंड में। 2 सेकंड में क्या करता है कि फ्रॉम ए से, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से पार्टिकल ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि 10 सेंटीमीटर ट्रेवल्स करता है इन 2 सेकंड के अंदर। और उसके बाद क्या कहता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम क्या दिया है उसने 12 सेकंड, क्या दिया हुआ है 12 सेकंड। जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है वो क्या है 12 सेकंड। अब क्या फाइंड आउट करना है, हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है और एक्स। एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी, और दूसरा कि यहां से 2 सेकंड के बाद एक्स कितना बचेगा, टोटल एम्पलीट्यूड कितना है ए। अगर हम 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर, अगर ए में से 10 सेंटीमीटर हमने माइनस कर दिया टोटल में से, तो ये क्या बचेगा एक्स। तो अब निकालना है कि जहां एक्स की पोजीशन क्या होगी फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से इन 2 सेकंड के अंदर, जो ये पी पॉइंट है इसकी रेस्ट पोजीशन क्या होगी। या ऐसे कह सकते हो कि इधर से 2 सेकंड के बाद या ओरिजिन से जब एक्स की वैल्यू, एक्स कितना ट्रेवल करेगा जब राइट साइड से फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से इन 2 सेकंड के अंदर कोई पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी पी। तो एक पी के ऊपर हमने क्या निकालना है, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी जो हम निकालेंगे उसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी पॉइंट पी के ऊपर, हमने ये चेक करना है। तो करते हैं हम। टाइम ऑफ ऑसिलेशन ये गिवन है ये, बट फॉर्मूला क्या है टाइम ऑफ ऑसिलेशन का, ये यार। तो यहां से कितना बना ये पाई ओवर अंडर रूट म्यू 6। तो यहां से कितना बना अंडर रूट म्यू क्या बना पाई बाई 6 बना। यहां से ये आ गया म्यू। अब इसके बाद क्या चेक करना है हमने, म्यू के बाद हम चेक करते हैं एम्पलीट्यूड निकालते हैं। क्या है एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन ऑफ एन एम्पलीट्यूड क्या है, तो ए। तो ए कितना आएगा तो एम्पलीट्यूड ए है। अगर हम एक्स को निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी फ्रॉम रेस्ट पोजीशन ए इन 2 सेकंड, इन आफ्टर 2 सेकंड।
तो कितनी बनती है पोजीशन ऑफ पी? अगर हम फ्रॉम ओरिजिन से देखें क्या बनेगा, ए माइनस, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर 10 सेंटीमीटर ट्रेवल कर जाता है पार्टिकल पी, जो फ्रॉम पॉइंट रेस्ट ए से पी तक। तो ये आ गया। अब यहां से हम x निकालते हैं, बट x का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, a इंटू कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी। कहां से, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से। तो हमें x का फॉर्मूला पता है फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, या यहां से ऐसा भी कह सकते हैं हम तो यहां से कितना बना, 10 सेंटीमीटर सॉरी, तो पोजीशन ऑफ P होगी 10 सेंटीमीटर के ऊपर। कहां से, रेस्ट पोजीशन से। तो यहां से कह सकते हैं हम पोजीशन ऑफ P फ्रॉम मीन पोजीशन से कितनी होगी, मीन पोजीशन से कितनी होगी, तो मीन पोजीशन से होगी तो x बनेगा a माइनस 10 सेंटीमीटर। ये था स्टूडेंट्स यहां से। तो x का फॉर्मूला हमने पता है, क्या है x का फॉर्मूला, x क्या है, a कोस अंडर रूट म्यू टी। अब यहां से x कितना है, x है a माइनस 10, यहां से a कोस म्यू क्या था, अंडर रूट म्यू क्या था, पाई बाय 6, और t क्या था, दिया था 2, दिया 2 सेकंड दिया, क्योंकि 2 सेकंड के बाद इस पोजीशन में आता है 2 है। तो यहाँ कितना बना, पाई बाय 3, और कोस 60 पे पाई बाय 3 पे क्या होता है 1/2। तो यहाँ से कितना आया 1/2, यानी कि a/2। तो a माइनस 10 कितना आया a/2। यहाँ से कितना बना a/2 इक्वल टू 10, और यहाँ से फिर a की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। यही हमने चेक करना था। अब एम्पलीट्यूड कितना निकाल लिया, टोटल एम्पलीट्यूड कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहां से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू बनी a क्या आया 20 माइनस 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई, यहां से x की वैल्यू कितनी बनी, फिर x की वैल्यू बनी 20 माइनस 10 यानी 10 सेंटीमीटर। x आ गया, एम्पलीट्यूड आया, और मैक्सिमम वेलोसिटी अब चेक करते हैं कितनी बनेगी। ये इरेज कर देते हैं। अब यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ds, अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बनेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ये तो अंडर रूट म्यू a। तो कितना आया पाई बाय 6, a कितना था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितना बना यहां से 10 पाई बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिर्फ हमने ये फॉर्मूले के अंदर पुट किया है, जो कहाँ था, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का। अब इसके बाद क्या है, वेलोसिटी एट p। वेलोसिटी एट p एट सिंपल है, तो क्या बनेगा म्यू का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बनेगा। तो देखते हैं क्या बना, म्यू क्या था पाई बाई अंडर रूट म्यू पाई बाई 6, और a स्क्वायर क्या था, a क्या आया 12 यानी कि 400, और x कितना था 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100। तो ये बना, तो यहां से कितना बना पाई बाई 6 एंड 300। तो यहां से कितना बना, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि 10 इंटू 3 बाई 6 पाई। तो यहां से बना, तो एट पी पे वेलोसिटी क्या बनी, तो पी पे वेलोसिटी बनी 30 पाई 6, और यहां से क्या बना 2y। ये क्या आई अपनी वेलोसिटी। तो किस पॉइंट पे बनी वेलोसिटी, ये 5/13। ये चेक करना ds, कुछ मिस्टेक हुई है यहां पर, तो यहां से
तो इसके बाद आप चेक करोगे कि ये वेलोसिटी क्या है। सो सिंपल है, आप कैलकुलेट करके देखना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को आप बैक करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो हम डाउट डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। तो यहां से चेक कर सकते हैं कि कितना बना ये। तो वेलोसिटी एट पी पे कितना आई, π/6, और ये कितना आया a, 20 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100। तो कितना बना ये √3। तो यहां से कितना बना, अब ये हमने कैंसिल आउट किया तो 5, यहाँ से 5 बचा और यहाँ 3 बचा, और इसके साथ एक कैंसिल हुआ तो बचा कितना, तो ये कितना आया cm/s। तो ये क्या आई, वेलोसिटी एट पॉइंट P पर 5 × π/√3 cm/s। ये वेलोसिटी पॉइंट P पर आई। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। कोई डाउट हो तो आप वीडियो को देख सकते हो प्रीव्यू करके, बैक करके। तो कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।